नुवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिका को एक सुपर ताकत के तस्वर के साथ साथ जिन चैलेंजों का सामना है, वो उसके जो डिसीजन मेकिंग का जो तस्वर है, उससे वाज़िया जो है वो होता हुआ नज़र आता है। मैं किसी मुल्क की जो ताकत का जो अमली मुजाहरा होता है, वो दरअसल उसके डिसीजन मेकिंग पर होता है और डिसीजन मेकिंग की एग्जीक्यूशन से होता है, उसके नताइज से होता है। तो जब आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिहाज से कमज़ोर होते चले जाएँ और नताइज के लिहाज से जो है वो आपकी सोच और फ़िक्र के बरखिलाफ़ होते चले जाएँ, तो मेरा में वो एक लम्हे फ़िक्रिया ज़रूर बन जाता है किसी भी मुल्क के लिए और बिलख़ुसूस दुनिया की एक सुपर ताकत के लिए। तो इस वक़्त अगर मैं देखूँ तो अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी ताकत के तस्वर के लिहाज से, वो इस डिसीजन मेकिंग के तस्वर के साथ ही है और वो डिसीजन मेकिंग का जो तस्वर है उसकी कमज़ोरी का पहलू जो है वो यहाँ से जो है वो इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि अमेरिका ने जो जंग का जो ईरान से मुतल्लिक़ तस्वर इख्तियार किया, उसको अपने डिसीजन मेकिंग के लिहाज से जो है वो सपोर्ट और वो स्ट्रेंथ मिलने की उम्मीद नहीं थी ये अपने अलाइज के साथ, जो कि नेटो के ममालिक कहलाते हैं। इसलिए उसने जो है वो एक अपने उस तस्वर को कि मुशावरत का अमल का कोई नाकामी का तस्वर पैदा हो, उसने जो है वो अपनी ताकत का जो है वो इस्तेमाल करके जो है अपने अमल को कामयाब बनाने का जो रास्ता किया कि दरअसल वो अपने डिसीजन मेकिंग के जो पहला ही तस्वर था, वो उसमें अपनी नाकामी का तस्वर अख्तियार कर चुका था। क्योंकि आप जब अपने अलाई से सपोर्ट हासिल करने का कोई तस्वर इख्तियार करने का मानी मफहूम हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तो तब आपको ये फैसला करना होता है कि आप उसी मुशावरत के अमल इख्तियार किए बगैर जो है वो एक फैसले का जो है वो अमल इख्तियार कर लें। अब यहाँ पर जाकर जो दूसरा तस्वर है कि जो डिसीजन किया गया उसके बाद उसके जिसका नाफज किया गया उसके अंदर अमेरिका की जो डिसीजन मेकिंग का तो उसके साथ जो है उसके अलाइज जो है वो मुंसलिक नहीं हुए। इससे वाज़ह तौर पर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद जो है वो बयानिए के साथ एक एक यूरोपियन मुल्क और नेटो मालिक के इत्तेहाद को जो है वो एक अपनी मुश्किलात में इजाफे का सबब और उनके साथ खड़ा ना होने के लिए उन्हें सजा देने का तस्वर और जो है उनको एक कमज़ोर और नाकाम मुल्क का तस्वर जो है वो देते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो बयानिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन मालिक और नेटो मालिक के साथ अपनी जंग ईरान के दौरान जो है वो क्या कर रखा और आज तक उस पर जो कायम होते हुए नजर आते हैं, वो इस बात का वाज़िया सबूत है कि उन्हें जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से जब वो ताकत हासिल नहीं रही जिसके तहत वो जो फैसला कर लें उसके जो अलाइज उसके पसे पर खड़े हो जाएंगे। और इसके बयानी से यहाँ पर वाज़िया तकसीम नजर आती है जब वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ को जो अमेरिका के मफादात के लिए खुला रखना कोई ज़रूरी नहीं, लिहाजा अमेरिका उसको खुला रखने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करेगा और अगर किसी के मफादात हैं तो खुद जाकर जो है वो यूरोपीय मालिक अपने लिए उसे रास्ते को जो है वो खुला रख लें। तो ये वो रिवेंजफुल एटीट्यूड है कि जो उन्हें अपने नजर और ये इसलिए रिवेंजफुल है कि उनकी डिसीजन मेकिंग के जो अमल है उसको कामयाबी का तस्वर जो है वो हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग के साथ साथ जो इसके दीगर जो पहलू हैं जो हमें यहाँ होते हुए नजर आते हैं, वो यह है कि जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो है वो सीज फायर का अमल इख्तियार कर लिया, क्योंकि उसके बेहतरीन दोस्तों ने जो है वो पाकिस्तान ने उसे ऐसा करने का इख्तियार किया। अब दुनिया का एक सुपर ताकत जो एक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और नशो-नुमा देने के लिए पूरी ताकत के साथ इस जंग में शामिल हो, उसके लिए सीज़ फायर के अंदर जाकर जो वो एक मुल्क जो उसका डिपेंडेंट मुल्क के तौर पर लिया जाता हो और जो अपने हालात वाक़यात के अंदर डिफ़ॉल्ट के तस्वर के साथ मुंसलिक होने का मानी मुफ़ रखता हो, वो अपनी सोच और फ़िक्र के नफाज के लिए जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी कामयाबी का तस्वर दे डाले। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिहाज से एक ऐसा पहलू है जो किसी ताकतवर से ताकतवर मुल्क के लिए किसी भी सूरत में इख्तियार नहीं किया जाता कि वो डिक्टेट करता है, डिक्टेशन लेता नहीं है, वो दूसरों को एडवाइस करता है, एडवाइस लेता नहीं। और पाकिस्तान की अगर एडवाइस इतनी उन पर इफेक्टिव हो जाती है तो डेट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएसए इन डिसीजन मेकिंग। फिर यहाँ पर जाकर फिर जंग के सीज फायर के बाद फिर इसे बार बार जो है वो जंग का आगाज़ करना और फिर जंग का आगाज़ ना होना, ये एक तस्वर। और फिर यहाँ पर जाकर एक मरतबा फिर कि हम जंग के दहाने पर खड़े थे और जंग के दहाने पर जो वो 1 घंटा हमने भी बाकी था कि यूएई और सऊदी अरेबिया और कतर ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो जंग का जो फैसला जो मुलतवी कर दें। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर फिर इसका मतलब है कि वो ममालिक जो इनको रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, वो अमेरिका के मफादात से ज़्यादा जो है वो अपने मफादात को तोहफा चाहते हैं और जंग को अमेरिका की तरफ से जो वो अपने खित्ते और अपने मफादात के खिलाफ तस्वर करते हैं। डेट इज है ना
ग्रेट ट्रेजेडी। और फिर से जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना का विजिट किया तो बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर तमाम जो सोच और फिक्र का जाविया था कि अमेरिका जो दौरे के नतीजे के अंदर जो है वो ईरान के अंदर जंग खत्म करने के लिए कितनी बड़ी कामयाबी का तस्वर जो हासिल करता हुआ नजर आएगा। तो वो अमल भी जो है वो कभी उस सत्ता के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ जो ये तस्वर किया जा रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑन द सॉइल ऑफ चाइना जो है वो एक ऐलान आ जाएगा कि ये जंग जो है वो बंद होगी और चाइना के जो जो करदार है अमेरिका के लिए जो है वो हाजिर है और अमेरिका के जो सोच और फिक्र के तमाम तकाजों को जो है पूरा कर देगा। यहाँ पर कोई अमल ऐसा हमें नजर नहीं आता। तो यहाँ कहा जा सकता है कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा तजिया करने की जरूरत है या जिस पर लम्हा फिक्रिया इख्तियार करने की जरूरत है वो अपने डिसीजन मेकिंग के पहलू को देखने की जरूरत है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर आपके अंदर जो है वो आपकी हॉस्टैलिटी में इजाफा होता चला जाए, आप दुनिया के अंदर जो है वो अपने आइसोलेट होते चले जाएं और आपके जो दावे हैं वो पाया तकमील को ना पहुंचे नजर आए और आपके जो अहदाफ है उसको हासिल करने में आपको नाकामी का तस्वर और आपको जो है वो अपने लिए रास्ता तलाश करने के लिए दूसरे मुल्कों के सहारे तलाश करना पड़ता है। दैट इज ऑब्वियसली नॉट ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर ए सुपर पावर और दिस इज द रियलिटी विच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेसिंग। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी हैं और जो उनके जो फैसले हैं और उसके जो नताज के लिहाज से जो वो एक नासिस आवाज़ पैदा होती नजर आती है। अब तो वाज़ह तौर पर कांग्रेस का जो मान बाला सेनेट है, द मोस्ट पावरफुल हाउस इन द अपर हाउस इन द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, उसके अंदर रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन मेकिंग का जो फैसले का इख्तियार है दैट शुड बी curtailed and that should be subjected to the approval of the Congress. That is not a question of worry for the Donald Trump. It is a question to be worried by the United States of America for her role in the world politics. Thank you very much.